बहराइच शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में बहराइच शहर के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पार्क पर कांग्रेस नेता एकत्रित होकर दिल्ली में पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे को लेकर जंतर मंतर पर हो रहे छात्रों के आंदोलन में छात्रों के साथ केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरह दुर्भाव करते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज कर पैलेट गन का इस्तेमाल कर गंभीर रूप से छात्रों को घायल किया, जो कि बहुत ही दुखद है। घायल छात्रों एवं आंदोलन के पहले पेपर लीक मामले में आत्महत्या करने वाले देश के छात्रों को याद करके मोमबत्ती जलाकर कांग्रेस नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की और घायल छात्रों के प्रति अपना संवेदना व्यक्त की। और जिस तरह इस आंदोलन में घायल छात्रों के देश के नेता राहुल गांधी युवाओं के साथ डटे रहे, छात्रों का हौसला मजबूत करते रहे और पूरे देश में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने युवाओं का साथ दिया। छात्रों की मेहनत के दम से आज केंद्र की सरकार घुटने टेकने पर मजबूर हुई है और सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। ये देश के भविष्य छात्रों की जीत है और इस मुद्दे पर लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता नेता विपक्ष राहुल जी के नेतृत्व में देश में संघर्ष किया, उसकी जीत है। जय हिंद। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से शहर अध्यक्ष तारिक बैजी, रवि श्रीवास्तव, जितेंद्र प्रताप जीतू, शेख जाकरिया, शेखू, मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद फरीद, आफ्ताब आदि मौजूद रहे। मैं रवि श्रीवास्तव, पूर्व प्रदेश महासचिव युवक कांग्रेस सदस्य पीसीसी। साथियों, आज हम लोगों ने शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के पार्क पर इकट्ठा होकर के आज हम लोग ने जो जंतर मंतर पर दिल्ली नौजवान छात्र ने एक आंदोलन का रूप लेकर के नीट पेपर परीक्षा लीक को लेकर के मुद्दे को लेकर के शिक्षा को मुद्दे को लेकर के इकट्ठा होकर के बड़ा आंदोलन किया था देश में सरकार के खिलाफ। और उस आंदोलन में कई छात्रों के साथ जिस तरह बर्बरता लाठीचार्ज करके चोटिल किया गया, उसके पहले कई छात्रों ने आत्महत्या कर ली इस पेपर लीक मुद्दे को लेकर के। आज इन सब बातों को लेकर के हम लोगों ने उन तमाम छात्रों को, घायल छात्रों को और जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उन छात्रों को याद करके यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा पर कैंडल जला करके उनको याद किया गया है। और एक खुशी भी जाहिर की गई है जो आज फैसला आया है, सरकार को घुटने टेकने पड़े। लगातार आंदोलन का कई दिनों से चल रहा था, जिसका बहुत बृहद रूप देश में खड़ा हो गया था, लेकिन इसका लीड रूप किसी ने किया तो देश के विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया और देश के सरकार को घुटने टेकने में मजबूर किया। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। आज इसमें छात्रों युवाओं की जीत हुई है। मैं उन सभी छात्रों नौजवानों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम सभी लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। अभी पिछले दिनों तक तो हम लोग बहुत ज़्यादा उदास थे जिन छात्रों के ऊपर लाठियाँ चली और उनके साथ एक बर्बरतापूर्वक जो सरकार ने अपना व्यवहार किया, इस वजह से हम लोग बहुत दुखी थे। लेकिन आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है इस वजह से कि छात्र अपने मकसद में कामयाब हो गए। और मैं बधाई देता हूँ उन तमाम छात्रों को जो जंतर मंतर पर जिन्होंने धरना दिया, जिन्होंने कलकत्ता के छात्र ने वहाँ पर धरना दिया। बिहार के छात्रों को मैं बधाई देता हूँ। मैं बॉम्बे के और महाराष्ट्र के छात्रों को बधाई देता हूँ कि उनकी ये सब एक होकर जो लड़ाई लड़ी इन लोगों ने और सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और आखिर आज वो दिन आ गया कि धर्मेंद्र प्रधान ने मजबूर होकर इस्तीफा दे दिया और सरकार ने घुटने टेक दिए। ये शर्म आनी चाहिए सरकार को यहाँ पर, जिन छात्रों पर लाठियाँ चार्ज हुई, जिनको गोलियाँ मारी गई, जिनको पैलेट्स गन से मारा गया, जिनके सर फूटे। और अफसोस इस बात का है जिन छात्रों ने उस एग्ज़ाम के लीक होने के बाद उन्होंने खुदकुशी कर ली और यह जिन छात्रों को चोट खाने के बाद जो उनकी मृत्यु हो गई, हमें उस बात पे भी अफसोस है। आज इसीलिए हम लोग यहाँ पर अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर हम लोग एकत्र होकर के एक हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और यहाँ पर कैंडल जलाई है। तो ये खुशी का भी दिन है और अफसोस भी इस बात का है जो हमारे छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। हो गई उनकी याद में, उनके सद्भावना में आज हम लोगों ने कैंडल जला करके उनको याद किया है। और जिस तरह से चोटिल हुए छात्रों को उनको एक अपने तरफ से एक दुख व्यक्त किया है कि ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए था। और इसके साथ साथ एक खुशी भी अंदर जाहिर हुई है जो आज सरकार हम
युवाओं के दम पे ये घुटने टेकने पे तैयार हो गई। इसका सबसे बड़ा श्रेय देश के युवाओं को, छात्रों को जाता है और एक व्यक्ति को जाता है जो देश में लगातार कई वर्षों से इस सरकार से लड़ रहा है। उसका नाम राहुल गांधी है, जो देश के विपक्ष के नेता के रूप में अकेला सरकार से लड़ रहा है और लड़ते हुए पूरे विपक्ष को एक कर करके सरकार को घुटने टेकने में मजबूर कर दिया और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने पे मजबूर कर दिया। आज इस खुशी के चलते हम कांग्रेसियों में एक उत्साह है कि कम से कम आने वाले वक्त में हर मुद्दों पे अगर छात्र, नौजवान, जनता सरकार के खिलाफ खड़ी होगी तो राहुल गांधी सबसे आगे दिखाई पड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।